इन दिनों रोज रोज कुछ खबरें छप रही हैं जिनमें लिखा रहता है COP26, ग्लासगो मीटिंग, कार्बन एमिशन, नेट जीरो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। लेकिन इन पूरी खबरों को पढ़ जाओ तो साफ साफ कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए हमने रिपोर्ट्स के साथ कुछ एक्सपर्ट के साथ बैठकी की, उनसे बातचीत की। नतीजा ये निकला कि दुनिया भर की सरकारें आम आदमी को क्लाइमेट चेंज के नाम पर मूर्ख बना रही हैं और पूरी दुनिया खतरे में है। लोग मरने शुरू हो चुके हैं। 2050 तक धरती का तापमान 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा और ऐसा होते ही 6 चीजें ऐसी होंगी जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 10 साल के भीतर आर्कटिक महासागर की पूरी बर्फ पिघल जाएगी, पूरी दुनिया में बाढ़ तबाही मचा देगी। मालदीव जैसे देश पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे। मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। बाढ़ जब आएगी तो उसके पानी की बहाव यानी रफ्तार पहले से 6.7 गुना ज्यादा होगी। दुनिया की 14% आबादी ऐसी गर्मी का सामना करेगी जब लोग चलते चलते सड़कों पे गिरने लगेंगे। कोआला, सफेद भालू, काले गैंडे जैसे कम से कम 4% जानवर गायब होने लगेंगे। चलिए, कहने के लिए तो ये सब 2050 के बाद होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है। 2021 की ये घटनाएं देखिए जरा। दिल्ली और उत्तर भारत में स्मॉग से लोगों की आंखें जलना, सिर चकराना फिर से शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के कई जंगलों में आग लगी हुई है। न्यूजीलैंड में 8 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी थी इस साल। तुर्की के जंगलों में ऐसी आग लगी कि 50% से ज्यादा जंगल खाक हो गए। कैलिफोर्निया में सूखा पड़ा। कनाडा ने हीट वेव का सामना किया। जर्मनी में भयंकर बाढ़ आई। चीन में फ्लैश फ्लड यानी अचानक से बाढ़ आ गई। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोल्विया और ब्राजील जैसे देशों में बाढ़ का भयंकर खतरा मंडरा रहा है। साल भर छोड़िए, 3 दिन पहले की बात बताता हूँ। 70 साल की एक महिला कनाडा में गई डॉक्टर के पास, बोली कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो समस्या है ना, ये अभी की नहीं है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि पर्यावरण को लेकर के लोग भले अभी इतनी संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं, गंभीर नहीं हो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई तरह की बीमारियां लोगों में अभी से आने लगी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब तबाहियों का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो इस धरती को गर्म कर रहा है? हर साल दुनिया भर में 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। अगर 2050 तक इसे 500 करोड़ टन में नहीं रोका गया ना, तो फिर तबाही तय है। फिलहाल दुनिया को इस खतरे में डालने वाले सबसे बड़े जिम्मेदार हैं अमेरिका, चीन, यूरोप के देश और भारत। सबसे ज्यादा अमेरिका 28% कार्बन हवा में घोल देता है हर साल। कुल कार्बन उत्सर्जन में जो हिस्सेदारी है वो इस तरह से है: अमेरिका 28%, चीन 15%, भारत 7% और रूस 5%, जापान 3%, बाकी की दुनिया 42%। अब अमेरिका ये दिखावा कर रहा है कि हमें दुनिया को बचाना है। असल में हुआ ये है कि अभी जो गर्मी निकली थी पिछली, उसमें अमेरिका में हीट वेव आई और इससे अमेरिका की रूह कांप गई। जर्मनी और इटली में जिस तरह की बाढ़ आई है उसने पूरे यूरोप को हिला दिया है। इसीलिए इन दिनों ये हो हल्ला सुनाई दे रहा है। जर्मनी के ग्लासगो में G20 समिट का उद्देश्य यही था। सभी बड़े कार्बन छोड़ने वाले देशों ने टारगेट रखा है कि 2050 तक वो नेट जीरो कर देंगे। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि आपके देश में जितना कार्बन निकले उतना आप खुद ही ऑब्जर्व कर लें। तो फिलहाल भारत ये कह रहा है कि हमने तो दुनिया को तबाह किया नहीं है। बीते 170 साल में हमारी कार्बन छोड़ने में जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 4% है। इसलिए हम 2050 तक नहीं, हम 2070 तक अपने हिसाब से नेट जीरो करेंगे। लेकिन ये बातें भी सिर्फ बातें हैं, क्योंकि कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो जंगल हैं हमारे देश में, वो 2017 से 2019 के बीच 66,000 हेक्टेयर कम हो गए हैं। यानी भारत का कुल जो जंगल था वो 5% कम हो चुका है। ऐसे में कार्बन कैसे कम होगा? तो कई पर्यावरणविदों का ये कहना है कि फिलहाल जो दुनिया की सरकारें क्लाइमेट चेंज पर ये दिखावा कर रही हैं, सही मायने में वो आम आदमी को धोखा दे रही हैं, मूर्ख बना रही हैं। आज जानना जरूरी है मैं इतना ही। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमारे ऐप में आइए। नीचे आपको स्टोरी जब खत्म होगी वहाँ पे दिखाई देगा एक सुझाव सेक्शन, उसमें अपना कमेंट छोड़ दीजिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।